अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम इस वक्त नियो टीवी की नशरियात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ आयशा हैं और मेरे साथ हसीब खान। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। और हम अपने गेस्ट के साथ मजे मजे की बातें कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ये तब्दीली का साल आपका कैसा रहा और ये तब्दीली वाली ईद में क्या तब्दीली है? इस ईद की क्या तब्दीली है? तब्दीली जरा हमें बताइए। गेस्ट हमारे बदल चुके हैं हसीब और नए नए चेहरे, मारूफ शख्सियात हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुकी हैं, तो ये ईद हमारी तो बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ईद। सबसे पहले तारुफ कराते हैं जी, यहाँ पे इस साइड पे जो मर्दों वाली साइड हमारी है, मर्दों वाली साइड के अंदर दोनों की दोनों शख्सियात जो है दे आर वेरी क्लोज टू मी जी। और जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है उसी प्रोफेशन से इनका भी ताल्लुक है। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कमाल लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ हम जब भी कभी हम बात करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे बचपन से मेरे से मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरी जवानी से आई एम सीइंग दिस पर्सनालिटी और बिल्कुल इसी तरह ही देख रहा हूं। काशिफ महमूद भाई, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये मैंने आपसे ना पूछना जरूर है क्योंकि मैं दूसरे अपने आपने पूछना है या नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताना जरूर है। आप प्लीज ये बताइएगा और ये स्मार्टनेस का राज आपने जरूर बताना, क्योंकि जो दूसरी जो पर्सनालिटी है उनको जहां तक हम अपनी स्माइल शेयर करते हैं वहां पे हमारा वजन भी एक जैसा ही है और वी लव कि हम अपने वजन के साथ हम वी आर हैप्पी एंड वी वांट केजी चले। जिस तरह हमारी जिंदगी में हर चीज बढ़ रहा है तो इस तरह वजन भी बढ़ना चाहिए। सो अली सिकंदर इज हियर। अली, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का। और सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, हमारे साथ एक और एवर स्मार्ट एवर स्लिम किस्म की पर्सनालिटी मौजूद हैं और यही सिर्फ उनका तारुफ नहीं है क्योंकि दिखने में तो अच्छी हैं, आवाज़ भी अल्लाह ताला ने क्या खूब उनको दिया है। शायदा मिनी साहिबा हमारे पास आज तशरीफ लाई हैं सीट पर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और आप सबको मीठी मीठी ईद मुबारक। आपको भी जी बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठी है जी है जी। मैं अभी हम लोगों की वजह से ही मीठी हो गई है। बिल्कुल अच्छी। तो इस साल के बाद हमारी मुलाकात होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। तो अच्छा, मुझे हमेशा से हसीब लगता था कि शाहिदा साहिबा की जो पर्सनालिटी है वो बहुत मतलब वो बड़ी नाजुक सी, डेलिकेट सी और एक्ट्रेसेस की ऐसी पर्सनालिटी होती है। तो बाद में जब मैंने कुछ चीजें देखी और कुछ पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फिल्म्स भी कर चुकी हैं और फिल्म बहुत पहले इंग्लिश में फिल्म्स लगा के फिल्म्स का है ना, फिल्म्स जी बिल्कुल फिल्म्स भी कर चुकी हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था भाई? और कब फीचर्स फिल्म्स जबरदस्त। तो ट्रिब्यूट टू शाहिदा मिन्नी भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा हसीब एजाज है। इस लिहाज से भी है कि उसमें जो लोग थे ऑल मीडिया के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। कुछ भी कर लें, अगर हम दिखेंगे नहीं, दिखेंगे ये वाला मैं लफ्ज़ नहीं अभी बोलूंगी, अगर हम दिखेंगे नहीं तो हमारा पता कैसे चलेगा हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे काम का, हमारे तरीकाकार का? वो सिर्फ एक मीडिया है जो हमें दिखाता है, पूरी दुनिया में एकदम हम लोगों का पता चलता है। और मीडिया सब लोग, वो लोग जो 5 बजे से गेट पर इंतजार कर रहे थे और बेचैन थे कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आने के लिए, 6 से 7 हज़ार लोग थे वहाँ पर। फैमिलीज जिसमें हर एज ग्रुप, जिसमें मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, छोटे बड़े सब लोग, सब मोहब्बत करने वाले। खाने की फिक्र है। हाँ जी, ईद का मौका है ना, आखिर को मीठी ईद है तो कर रहे हैं तो वो खाने का मौका पूरा ढूंढे। बात मेरी जान सवाल आपने किया था। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके साथ बैठिए। मैं पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले अन्ना मीठा मीठा हुआ है, बहुत शुक्रिया। मीठी वाली ईद है तो मिठाई खा रहा हूँ। बड़ी मीठी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरा थोड़ा सा इसलिए कि ये मीठा मेरे सामने है तो मैं ऑफ ही ना हो जाऊँ ना मीठे से। बिल्कुल सही। तो सारे वो अपने लोग, सारे जितने भी शोबिस से थे, शाहिद साहब फिल्म स्टार जिनके साथ मेरी पहली हीरोइन की फिल्म थी, जबकि मैं 12 और 13 साल की भी नहीं होंगी। तो मेरी पहली रंगीला साहब सईद, जिनका नाम था सईद साहब, लेकिन फिल्मी नाम रंगीला था उनका, वो फिल्म के डायरेक्टर थे। वो मेरे पहले हीरो, और उसमें मेरे वो हीरो जिनकी मैं पहली हीरोइन थी, तौकीब नासिर साहब, और पहली और आखिरी, उन्होंने उसके बाद फिल्में छोड़ दी थी।
बाकी सब लेजेंड्स, गुलाम अली खान साहब, फरूक बशीर साहब, ख्वाजा नजमुल हसन साहब इस्लामाबाद से आए, आमिर अली खान साहब, प्रेस के वो लोग जो कि एक पिलर हैं, जिनकी वजह से ये मीडिया इस वक्त पंजाब का, लाहौर का और पंजाब का है। उसके बाद सिंगर्स में भी मैंने बताया गुलाम अली खान साहब, ये सब लोग, और आर्टिस्टों में भी निशो बेगम भी, सब लोग, मौसीकार में ताफो साहब, हसन अस्करी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, ये वो लोग जिनके साथ मैंने ढेरों फिल्में की हैं। ये सब लोग अल्लाह तादाद लोग हैं, अगर कोई रह जाए तो प्लीज माफ कर देना जी। अच्छा, गाती भी आप शुरू से थी या वो बाद में एक्सप्लोर किया कि ये भी टैलेंट गाना तो है? बाद में आके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी करती नहीं आप? नहीं, पहले गाना, अच्छा, पहले गाना, मतलब TV से 12 साल गाना। से भी पहले गाना। पहले टीवी से स्टूल पर, शायद इतनी हाइट का होगा स्टूल, जिसके ऊपर खड़े होकर मैंने पहला गाना गाया था 10 साल की उम्र में। अच्छा, तो गाने से टीवी से स्टार्ट हुआ। हम बेसिकली टीवी के आर्टिस्ट हैं, टीवी से फिल्म की तरफ गए, फिर फिल्म में सब कमर्शियल। यावर हया साहब हमारे उस्ताद थे, उनकी मैं मॉडल भी थी। ये सब लोग, बहरहाल जी बहुत बड़ा ट्रिब्यूट टू शाहिदा मिल्ली। मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती। अच्छा अली, ईद माशाल्लाह रमज़ान के रोज़ों के बाद तो ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा हो जाती है हम जैसे लोगों को, लेकिन उसके बाद लेकिन यार क्या नहीं, कैसे फिर खाने पीने की खाना उम्र ज़्यादा है, हो जाता है या क्या? कैसे हसीन गुजरी? खाने पीने की उम्र है, खाने तो बच्चा है। नहीं नहीं बिल्कुल ये मैं अली के करीब बैठा हूँ इसलिए मुझे मैं उनकी बात ज़्यादा नहीं फील कर हो रही है। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ, तो बड़े बच्चे हैं। जी अली, अब हसीब साहब, इस दफ़ा स्पेशली ये जो मेरी ज़िंदगी के ये पिछला और ये रमज़ान था, ये इतना हसीन था, इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लास्ट ईयर मैं पहली दफ़ा उम्रा के लिए गया एंड आई वाज देयर फॉर लाइक एंटायर रमज़ान, और इस साल फिर मैं अपनी ऐसी वैसी ब्लेसिंग्स है। सो मैं वहाँ जा गया और मैं हैरान हो गया, और वो मैंने मुझात देखे, इतने मज़े किए, इतनी पार्टी की एक महीना, कि मुझे लगा मैं बार बार अगर मैं मुल्क से बाहर कहीं जाना है तो मुझे यही सो इस साल भी मेरा वहीं गुजरा, इतनी खुशकिस्मती रही और फैमिली के साथ था। सो इट वाज वो डिस्क्राइब करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब आप सोचें कि मैं आपके घर मेहमान होऊंगा तो आप कितनी खातिर करेंगे, जब आप नबी के घर मेहमान होंगे तो आप कितनी खातिर होंगे, तो वहाँ से यहाँ तक भर के आते हैं, पूरा साल काफी होता है। तो इस बार उनको वीकनेस नहीं हुई है उनके कहने का मतलब? नहीं, इस बार तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथ और strength अंदर वो- स्ट्रेंथ लेकर आए जी। हम इसके बाद बाकी स्ट्रेंथ्स का भी अभी जिक्र करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जाने से पहले सिर्फ हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि रूह अफ़ज़ा का शुक्रिया जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। उसके बाद ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आपसे आते हैं। मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। मीठी ईद एक बार फिर से आपको मुबारक हो, और ईद की खुशियां हैं, मीठी ईद है, हर तरफ मिलना मिलाना है, आना जाना है, और हम भी अपने मेहमानों के साथ मौजूद हैं। काशिफ की तरफ मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आशियाना वाले टाइम पे बहुत बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली फैन रही हूँ। और अभी भी काशिफ से यही पूछ रही थी कि आप में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें अगर आप दोनों रखेंगी तो तब्दीली नजर आएगी, लेकिन फिर भी इतना खुद को स्लिम और फिट रखना कि किसी को लगे ना, यानी मैं बड़ी छोटी से बड़ी हो गई और काशिफ वैसे के वैसे ही हैं, तो इसके पीछे जो राज हैं वो तो थोड़ा बहुत तो आपने बताए हैं, लेकिन कुछ और भी बताइए असल वाले। आयशा, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना गॉड गिफ्टेड होती हैं। कोई अल्लाह ताला ने आपको वैसे ब्लेस किया होता है, और मतलब बेसिकली हम भी वही खाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिकली ऐसा होता है। अगर आप मेरे तायाबा माशाल्लाह वो 84 ईयर्स के हैं, और वो इस वक्त भी काम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब पिछले साल उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो सब ही इतने ही, मेरी पुफियाँ जितनी हैं वो भी माशाल्लाह 70 प्लस हैं, मेरी मदर भी 74 हैं। तो माशाल्लाह, तो इसका मतलब है यू आर ब्लेस्ड विद गुड जीन्स। सभी पहले स्टार्ट किया आपने आशियाने से बात की। मैं उस ड्रामे की बात करता हूँ जिसमें मतलब भी हमने शेयर स्क्रीन तो शेयर नहीं की, लेकिन वी वर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। रांझा करती सर, एंड जो उसमें चाचा
जान ने जो जो गुल खिलाया और जो मजा कराया, तो वो सर दैट वाज एन अमेजिंग वर्क। I think, नो डाउट अबाउट इट के अ टोटल डिफरेंट यू। नेगेटिव कैरेक्टर करना बिल्कुल क्या डिफरेंट होता है एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल है जब आप रांझा रांझा गर्दी की बात जब भी करेंगे तो हम इमरान अशरफ नो के डाउट बगैर रांझा रांझा वो है ही गर्दी complete। है ही नहीं, है ही नहीं, और no वो doubt। भोले का ड्रामा है। Yes। और मुझे बहुत मजा आया काम करने के साथ, क्योंकि काशिफ निसार जो लाहौर की फखरिया पेशकश हैं, नो डाउट। और अच्छा मुझे लगा ऐसा आपको। लगता है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा प्ले मैंने देखा है कि जिसको मर्दों ने ने देखा है बहुत अरसे के बाद। ओवरऑल ये सबकी कंट्रीब्यूशन है और ये सबकी सेलिब्रेशन है, क्योंकि ऐसा जो मास्टर्स में जब ड्रामा कोई भी प्रोजेक्ट हिट होता है तो आपकी पूरी इंडस्ट्री बूस्ट होती है। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि रांझा रांझा गर्दी की जो कामयाबी है पूरी इंडस्ट्री की अच्छा कामयाबी काशिफ, है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट के अभी तक सोचा हो करने का लेकिन अभी तक मौका न मिला हो और आप करना चाहते हो? मैं एक कोई फिल्म रोल? करना चाहता हूँ अच्छा। लेकिन मैं कब करूंगा वो मैं अली को बताया था कि जब भी मैं जिम जाता हूँ तो मुझे मेरे जो यंगस्टर्स हैं वो पूछते हैं कि यार आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं एक फिल्म के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो पूछते हैं कौन सी फिल्म। तो मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं पता लेकिन अच्छा, कैसी बात है कि ये एक फिल्म के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं 200 फीचर्स फिल्म करके फिल्मों के एडवांस 20 से 25 के वापस करके आई थी। अरे वाह, इसीलिए तो आप शायदा मिनी है ना। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा काके भाई, एक हमारे साथ रांझा राजा करने का ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर भी नेगेटिव था, तो वो अचानक हम इधर एम्पोरियम में मैं खड़ा हुआ तो एक खातून आई, निकाब किया हुआ उन्होंने, ऐसे करके एक छोटी सी लड़की, वो छोटी सी लड़की के साथ इस तरह करोगे तो, और मतलब लिटिल, और आप जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती है किस कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। और मैं तो आपके साथ भी कभी अगर आप अच्छा काम करें तो प्रेज भी करते हैं ना, बस मेरे फैन लिए तो वाले अगर इतना आप तरीके वो से। कमेंट्स यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखें तो वो कमेंट्स में जो लिखा होता है ना वो हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते उसमें। नहीं वो एग्जैक्टली, लेकिन ऐसी सामने 1 to 1 कभी किसी ने आपको आके कुछ कहा, लेकिन आज मुझे एक और अच्छी बात लगती है कि वो नेगेटिव जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको प्रेस किया जा रहा है, बिकॉज पीपल नो अबाउट दैट, सेंस आ गई है। अब भी आगे जो मैंने भोले के साथ करना है ना उसके बाद जो मेरे साथ होना है मैं उसको अभी से फील कर रहा हूँ कि मैंने तो आगे उसके साथ बहुत बुरा करना है। अली, फिल्म बात होती तो अभी भी एक फिल्म अभी पिछले उस पे बिल्कुल, चल रहे मैंने थे अभी- और वो मुझे लगा कि जी वो लाहौर से काना साहब वाले रास्ते के साथ जी साथ कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल, कहीं काफी सफर रहा। अभी म्यूजिक अच्छा सुनते हैं आप जाते हुए, जो आप फेसबुक पे कोई गाने लगा देते हैं तो बहुत जरा अच्छा वाला वो माहौल क्योंकि होता है। काफी ज्यादा ट्रैवलिंग थी, ननकाना को ऑलमोस्ट 2-3 महीने ऑलमोस्ट साथ डेली साथ आना जाना था। बिल्कुल सो फिल्म इंशाल्लाह आ रही है जी, पहली फिल्म आ रही है। काफी सारी फिल्म्स बीच में आई, बट मैं जब भी सुनता था तो वो फिल्म नहीं लगती थी। सही। कई जगह पर आपका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा था, ड्यूरेशन वाइज ज्यादा बड़ा था, लेकिन दिल को नहीं लगी। बट टिच बटन का जब मैंने सिर्फ पहली नरेशन सुनी, पैकेज सुना और डायरेक्ट मुझे 3 लोगों का जब पता चला तो मुझे लगा कि यार क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली ये इस साल में एक ऐसा ट्रेंड हुआ कि लाहौर हो या कराची, एवरी सिंगल एक्टर इज अ फिल्म स्टार, Yes। एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन मूवी, ठीक है। तो उसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं रहा। अब आप परेशान होते हो कि अगर फिल्म करनी है तो इट शुड बी लाइक फिल्म, जो 2, 4, 5 फिल्में हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई, अब जो स्केल पे बात चली गई है। सो उसमें कासिम अली मुरीद, I love his work, I know him personally, a very talented director, सलमान रज़ाक, Yes, oh, no doubt। फिर फायजा इफ्तिखार, अभी हम भोला और रांझा रांझा की बात कर रहे हैं तो फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट और फिर सारी कास्ट, तो मुझे लगा कि ये पैकेज मिस नहीं किस करना किस चाहिए। है रोल आपका इसमें? देखें, जब एक टेलीविजन एक्टर बड़ी स्क्रीन के ऊपर कोई फैसला लेता है कि मुझे काम करना है, तो वो अक्लमंदी तो इसी में है कि आप वो कैरेक्टर चुनते हैं जो नजर जरूर आए, वो जब जहां आए वो अपना मार्जिन लेकर जाए, वो अपनी जगह छोड़कर जाए। और मेरे करियर में मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं कोई ऐसा सिटकॉम अपीयरेंस भी नहीं करता हूं जिसमें मुझे ऐसा फील हो कि ये मार्जिन या ये स्टैंप नहीं छोड़ के जाएगा। सो अच्छा कैरेक्टर है, इंशाल्लाह आप लोगों को देखने के बाद और मुझे आप लोगों को दिखाने के बाद वो फिल्म मायूसी नहीं होगी। इस चीज पे अगर ये कहा जाए कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, हमने पहले भी किया। बात की कि जी किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कोई एक मैसेज ईद के ऊपर क्या देना किसको चाहेंगे? देना चाहेंगे किसको और देना क्या चाहेंगे और मैसेज क्या देना देना चाहेंगे? बिल्कुल शाहिदा जी से शुरू करते हाँ हैं। जी। मैं कोई ऐसे पॉलिटिशियन के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें ईद पे?
इनके लिए नहीं, मेरी बात सुने, इनके लिए मैं क्या मैसेज दूं? इतने बड़े समझदार हैं तो वो इतने बड़े सियासतदान बन जाते हैं। वो तो हम है, लोग तो लेकिन कुछ भी हमें नहीं है। हमें भी तो उनको कुछ समझ देनी चाहिए ना। स्पेसिफिकली हमें आप आपको ये कहना चाहिए कि ये मुल्क के साथ, मुल्क के जब इतने इनको वोट मिलते हैं तो ये बनते हैं ना, लेकिन मुल्क के साथ वो सलूक करें कि मुल्क फले फूले, वो बेचारा मजबूर ना हो जाए कि बिजली महंगी, गैस महंगा, महंगाई, गरीब तो मरता है, अमीर भी बेचारा मरता है, उसे अपनी लाइफ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इनसे ये मशवरा है कि अपनी जंग ना लड़ें, पाकिस्तान की जंग लड़े, और हम जंग लड़ना नहीं चाहते, अमन पसंद हैं हर लिहाज से, और इसको अपनी जिद में ना लगे रहें कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ तुम कर लो पर अच्छा कर लो। आपने अपॉर्चुनिटी दी है और मैं उसको जरूर अवेल करूंगा। तो मैं डायरेक्टली ये मैसेज इमरान खान साहब को देना चाहता हूं, और मेरे बड़े दिल की ये बात है कि खान साहब आप आए और ट्रस्ट में अब पूरे पाकिस्तान ने आपको बिल्कुल वर्ल्ड कप के इमरान खान की तरह कैप्टन मान के फौजियों की तरह निकल पड़े। आपने कहा कि हालात अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, कब होंगे उस पॉइंट तक पहुंचने में हमें बड़ी मेहनत, बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, महंगाई से भी लड़ना पड़ रहा है, हालात से भी लड़ना पड़ रहा है, चीज़ों के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से भी लड़ना पड़ रहा है। हम जिन लोगों पे भरोसा करके रात को सोते हैं, सुबह उठ के उन्हें गायब होता देखने पर भी हम आपके लिए खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन कभी तो कहेगी कि यार पाकिस्तान जो है वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट की हमें बड़ी इज्जत चाहिए। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपने जितने वादे किए हैं बॉस, हम लड़ रहे हैं, हम और कुछ साल भी लड़ लेंगे, सारी जिंदगी पाकिस्तानी कौम लड़ती आई है, लेकिन एक दफा हमें ये सुकून की जो है ना वो जरूर आ जाए कि किसी हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, वो जो सब ख्वाब हमने देखे थे वो हम अपनी जिंदगियों में सब होता हुआ देख लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं काशिफ महमूद के साथ, अली सिकंदर के साथ और द मेलोडी क्वीन शाहिद अमीनी जी के साथ, और हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ हमने काशिफ भाई से पूछा नहीं था वो सवाल कि काशिफ भाई आप किस पर्सनालिटी को, देखिए मैं तमाम सियासतदानों को ये कहना चाहता हूँ कि ईद का असल मज़ा जो है अपने मुल्क में है, तो जितने बार हैं वेरी नाइस जी, वो अपने मुल्क में आने की कोशिश करें, चाहे आप जेल में हो या जेल से बाहर हो। भाई जेल भी तो पाकिस्तान ही की है ना, तो अपने मुल्क में ईद गुजारने का अपना मजा। ऑन अ लाइटर नोट जी, हम लोग सारे के सारे पंजाबी तो हम लोग जानते ही हैं, कुछ आपको कुछ बातें, कुछ चीजें कुछ बताने लगे हैं, तो अब हमें ये बताएंगे कि जी इसका मतलब क्या होता है। हम जरा थोड़े से पंजाबी में जरा हमें नहीं है, तो इसलिए जी मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे हैं वो तो बड़े सबको पता होगा, इसलिए हाँ, हमने पंजाबी में मतलब बताना है। हाँ जी, पंजाबी पंजाबी का एक वर्ड और उसका मतलब आप मतलब आपने उर्दू में नहीं अच्छा, सबसे पहला मेरे ख्याल में वर्ड अली के लिए दे देते हैं, ठीक है। गूत, 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 भूत, गूत, क्या? गूत, क्या? गूत, गूत, गूत छोटी जी, नहीं वो गुत होती है, गुत होती है ना, गूत। गूत। भूत तो सुना था मैंने, गूत नहीं सुना। अली रह गया। मुझे लगता है काशिफ को आता है इसलिए वो बड़े मुझे एक्साइटेड पूरा होते हैं। यकीन है कि आपको भी इसका मतलब अभी पता लगा होगा, यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है। कहीं नहीं हुआ पता है, और मुझे पता है। तो किसी को पता है नहीं। नहीं मुझे तो पता है। खैर मैं आपके लिए दूसरा दे देती हूँ, और वो है जी, पहले इसका मतलब बता दें। हाँ जी, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अगर जो इसका मतलब पता है वो है जाहिल, 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 जाहिल। जाहिल किसका था? कूद तो मैंने सुना हुआ है, कूद नहीं सुना हुआ, ये आपका रे ऊपर से ना हट गया। मैं आपको बताऊं, गूत, 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 गूत। चलो कोई बात नहीं, अब चलो, आगे कोई बात नहीं। आपको पता चल गया अगर हमने कुछ बताया है। बड़ा ही गूत सी। ये कह सकते हैं, जी अच्छा, अगला ये कह अच्छा जी, अगला है जी, जात दी कोड़ किल्ली ते छतेरिया नु जपे। छतेरिया नु जपे। छतेरिया। हाँ, क्या ये देखिए इसका मतलब है डेलिकेट स्टॉक के ऊपर दवा बनावल बटो। अपनी औकात।
ये कि बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी कोई हरकत ना करे कि कोई कहे कि देखो जात दिखा। हमारे में से आजकल सियासतदान इस तरह की काफी बातें बोलते जी हैं। वो अभी कह चुके हैं अच्छा जी, एक और कौन सा था वो? हाँ जी, ये कौन सा अल्लाह था? है। ये अच्छा था। ये क्या है वैसे? अच्छा वो डिंगिया लत्ता थे पुलिस मुकाबले। ये सारे अली के लिए है भाई। ओवरऑल है कि डिंगिया लत्ता थे पुलिस मुकाबले। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? जस्ट लाइक आर पुलिस साडी पुलिस मतलब कि क्या मतलब वो वाले आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और आप वो वाले काम कर रहे हैं, ये मतलब ये वही वाली बात है ना। वो नहीं है और जो है वो ज्यादा खराब है। और ये इस तरह ही है कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप वर्ल्ड कप का फाइनल है और आप कह रहे हैं मैं सेंचुरी करूंगा और आप बैट की बजाय हॉकी आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और आप कह रहे हैं मैं सेंचुरी करूंगा। बिल्कुल तो सही। ये बहुत अच्छा टूंड मारते हैं और आप कह रहे हैं मैं हैट्रिक करूंगा, तो वहां जाके ये एक वर्ड है जो सारे लोग बोलते हैं और गलत हो जाता है, वो मतीरा। मतीरा। मतीरा क्या होता है जी? मतीरा तो होती क्या है जी मतीरा? मतीरा। तरबूज। वाह, वेरी गुड। अरे आपने पूरे अपने नई जनरेशन को बताया, आप सिर्फ एक ही मतीरा आपको को नहीं- जानते थे, लेकिन एक ये और मतीरा भी है। अच्छा, इसका पता मुझे कैसे मुझे पता चला? मतीरा का पता है। मतीरा जी। वो हमारे कुछ स्टाफ के ऐसे लोग होते हैं ना जो मतीरा मतीरा, मैं क्या क्यों होता है वो लेके आना है, मैं क्या भाई तरबूज लेकर आना है, बाजी मतीरा, मैं क्या मतीरा क्या है, मुझे ऐसे पता चला। मतीरा वेरी नाइस। मुझे आज चलें जी, अब आपके लिए हाँ जी जी कर बसल। बसल मैं जीत गई। बसल तो बड़ा बसल 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 बसल। पंजाबी वाला स्वाद लाम बस। हाँ, वाओ स्वाद लाम पंजाबी का वर्ड है। बनता है। मदद कर दो ना। चलो और उसके साथ नहीं नहीं बस भाई, ये तो यहाँ पे तो अटक गए ना बस। हाँ ये तो उर्दू वाला बसल होता है। नहीं उर्दू वाला नहीं, पंजाबी वाला। वो भी नहीं पता। नहीं पंजाबी वाला है ये। क्या है, क्या? मैं भी हार गया, मैं भी हार गया। क्या आशी क्या लफ्ज है? बसल पंजाबी जी की कहते हैं? ਅਸੀਂ रोज खाने पंजाबी का है? रोज खाते हैं। हाँ, खाने की चीज है। रोज खाने हैं हम आपको हिंट दे सकते हैं, खाने की चीज है, खाने रोज जी भी खाते खाते हैं। हो रोज बहुत खाते सारे हैं लफ्जों का नहीं पता चलता यार। गंदम को तो नहीं कहते हैं, चावलों को। जी। चावल करीब करीब और किसके घर? आलू कोई पुदीना धनिया प्याज। ये तो तुक्कों पे बात आ गई है। पता है क्या? प्याज, यस प्याज। एग्जैक्टली, प्याज। प्याज तो पंजाबी में बसल कहते हैं। गंडा तो सुना अच्छा, प्याज को कहते हैं? गंडे प्याज को हाँ जी, प्याज। हमें आज के बाद ऐसे पंजाबी भी करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए अच्छी ना बात कितने है। सारे चलो, ऐसे मैं वर्ड्स एक होते हैं। लफ्ज पूछता हूँ, आप जी जी बताइए। जी बताइए। पोए पुटू। हाँ जी। पोए पुटू हाँ क्या? ये कोई काम है या नाम है? नहीं नाम है पोए ये पुटू। मेरे ख्याल में किसी छोटे बच्चे का प्यार वाला अब नाम आप है। हमारे साथ वही कर रहे हैं पोए पुटू। अच्छा जब मैं इसका मतलब बताऊंगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। पोए पुट्टू हार गए सबको, हम हार गए हम हार गए, हम हार गए। मैं तो हार मानती नहीं, आप बताएं। नहीं मैंने आपको, मैं डर के मारे वैसे बता दूंगा आपको। पोए पुट्टू कहते हैं ट्रैक्टर को। पोए मतलब जमीन, अच्छा अच्छा पोए का तो पता है ना, अच्छा, पोए पोए ट्रैक्टर। पुटू, अच्छा, अच्छा, पोए ओके। पुट्टू ट्रैक्टर। ओए, अच्छा ये वाकई नहीं, कभी ना हमारे आजकल के बच्चे हैं ना जो सारे आके बोलते हैं ऐसे पीकबू, तो हमारा छोटे बच्चे वो छोटे बच्चे चाह कहते समझे, चाह तो चाह तो पीकबू तो कहते जो एक गलत चलो जी, कुछ और हो या ना हो, लेकिन इस ईद पर हमारी पंजाबी काफी इम्प्रूव हुई है। एक और वर्ड, हाँ चल, पत्थर कसेड़ू। पता कसेड़ू। पत्थर कसेड़ू। पतक सेड़ू। इसके साथ तो वो पीछे यार, मेरे 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 ख्याल में कोई- पता कसेड़ू। ये कुछ- ये तो तूने गाना बना दिया थी ना। पता कसेड़ू। पत्थर कसेड़ू। पता कसेड़ू। थ्रेशर वाला कुछ चलती नहीं अब वो हर चीज ट्रैक्टर के मुझे साथ तो लगता है नहीं कि होगी। आप यार, ये टेक्निकल हो गए लफ्ज़ बोले नहीं जाते। टेक्निकल हो गए तो टेक्निकल। ये सेगमेंट बोलने नहीं हाईजैक कर जाते चुके हैं काशिफ। नहीं हम ये लोग बोलते हैं इसलिए। लेकिन पंजाबी है कुछ ऐसे अब आप ट्रैक्टर को आप पंजाबी में क्या कहेंगे? किसको? ये ट्रैक्टर जो होता है चलाने वाला, खेत पे जो यही चलने कहते हैं। वाला, वो ट्रैक्टर अंग्रेजी वर्ड है। अब उसका कोई ना कोई पंजाबी वर्जन तो होना चाहिए। अब पत्थर कसेड़ू का मतलब है जी लेटर बॉक्स। पत्थर 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 कसेड़ू। गुसेड़ू। अच्छा आपने कहा पत्थर गुसेड़ू। ये आपने पढ़ा है, ये दिस इज राइट। पत्थर नहीं, बस मुझे भी दो आते थे। मेरे ख्याल में अब इस निशस्त को बर्खास्त करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज आते जा रहे हैं। एक और चीज मुझे ना, मैं नॉर्मली जिस वक्त पढ़ा रहे होता हूँ तो मुझे अपने लिहाज में भी ये चीज होती है, कुछ वर्ड होते हैं और कुछ वर्ड अगर आपको वो उस वर्ड का इटालियन या आपको फ्रेंच या आपको बाकी मतलब भी समझ आ जाए तो आपकी राइटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा हाँ। बेहतरी आ जाती है। तो वो खैर बहुत अच्छा है। खैर हम सब की इस ईद पे और वैसे माशाल्लाह, भी
आफ्ताब भाई को सुनने के बाद तो हम सबको पता लगता है कि हम तो सब बहुत गलत बोलते हैं। चलो जी, जाने का वक्त नसीब हो गया और बहुत शुक्रिया अपने मौजूद मेहमानों का मैं अदा करना चाहूंगी कि वो आए सीट पर अपने इतने प्रेशियस टाइम में से वक्त निकाल के और हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका भी और शायद अमीनी साहिबा आपका भी।